बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम प्रोनाउन को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। ये बात याद रखें कि मेरी पिछली वीडियो में प्रोनाउन हमने एक स्टार्ट लिया प्रोनाउन का, हमने प्रोनाउन क्या है और इसका जो फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, उसके बारे में हमने बात की। हमने पर्सनल प्रोनाउन का जो टेबल है उसको भी ड्रा किया। तो आज हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, इसके मज़ीद 2 टाइप्स पढ़ते हैं। तो आज हमारा टॉपिक होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि नाम से ही भी हमें 50% आइडिया हो जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का तो हमें पता है कि नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज प्रोनाउंस होंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होगा? तो डेमोन्स्ट्रेटिव जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, डेमोन्स्ट्रेट करना, पॉइंट आउट करना, इशारा करना। क्लियर है बात? तो वो तमाम प्रोनाउन अल्फाज जो नाउन के लिए इशारा करके हम उनको बुलाते हैं, नाउन के लिए या नाउन की तरफ इशारा करके जो हम बुलाते हैं, हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उनको कहेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर उस नाउन का नाम लिया तो फिर वो नाउन ही है, नाम लेना नाउन ही है। लेकिन अगर हम उसकी तरफ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं किसी और लफ्ज़ के साथ, तो वो लफ्ज़ प्रोनाउन की तरह एक्ट करेगा। और वो कौन सा प्रोनाउन होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। समझ में आ रही है बात? इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन demonstrative pronouns are those which are used in place of nouns, जो कि nouns की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है? to which they point, सिर्फ कंसेप्ट बनाना है आप लोगों ने। वो वाले प्रोनाउंस होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं, किसकी जगह पर इस्तेमाल होते हैं? इन प्लेस ऑफ नाउन्स, नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। टू विच दे पॉइंट, जिनकी तरफ हम इशारा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक। अब मैं ये नहीं कह सकता बुक इज माई बुक। कभी हम कहते हैं इस तरह? नो। पहले उसकी तरफ हमने जो इशारा किया है, तो बुक के लिए मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड लगाया, वो लगाया दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। किताब के लिए मैं डायरेक्टली ये नहीं कहता कि बुक इज़ माई बुक। अगर मैं बुक इज़ माई बुक, ऐसा होता नहीं है। और फिर अगर मैंने बुक का नाम ले भी लिया तो वो एज अ नाउन एक्ट कर रहा है, उसका मैंने नाम ले लिया। लेकिन उसके लिए नाम नहीं ले रहा, उसकी जगह कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ पॉइंट आउट करके, तो वो मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। यहाँ पर दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्लियर है बात? और ये भी एक चीज़ यहाँ पे याद रखें, हालांकि ये मेरा एडजेक्टिव का टॉपिक होगा, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि दिस बुक इज़ माइन, तो यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, दिस बुक इज़ माइन। नो, यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एक्ट करेगा। ये बात याद रखें। अक्सर पेपर में इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं। बहरहाल ये मेरा आज का टॉपिक नहीं है, मैंने आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाना है। तो दिस इज़ माई बुक, बुक की तरफ इशारा करके मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ माई बुक। या एक और एग्जांपल देते हैं, शी मे बाय दैट। हम शॉपिंग कर रहे हैं और कोई जो है ना कुछ लेना चाहती है, फॉर एग्जांपल खिलौना लेना चाहती है, तो वो ये नहीं कहेगी कि शी में बाय टॉय। हमने टॉय पढ़े हुए हैं, हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि शी में बाय दैट। अब दैट मीन्स वो जो खिलौना पड़ा हुआ है वो शायद वो ख़रीद ले। खिलौने का हमने नाम नहीं लिया, खिलौने के लिए मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया इशारा करके, दैट। तो यहाँ पर ये जो दैट है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। बात समझ में आ रही है? ज़बरदस्त। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरफ।
So what is interrogative pronoun? जी हाँ, इंट्रोगेटिव में डेफिनेटली WH फैमिली के तमाम लफ्ज़ आ जाते हैं। WH फैमिली, ये याद रखें, WH की अपनी फैमिली है। व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सारे एट्सेट्रा सारे जो है ना WH फैमिली में आते हैं। तो WH फैमिली के जितने भी वर्ड्स हैं, और अगर वो किसी नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब हम सवाल पूछ रहे हैं और आगे से हमारे पास आंसर किसी नाउन का आता है। क्लियर है बात? मैंने पहले मेरे लेक्चर में भी एक ये एग्जांपल था कि कोई अगर दरवाज़े पर नॉक कर रहा है, दरवाज़ा खटखटा रहा है और हमें पता नहीं है कि दरवाज़े पर कौन है, और मैं आगे से कहता हूँ हु इज़ एट द डोर। अब ये जो मैंने हु का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये दरवाज़े पर कोई कड़ा शख्स जो कि नॉक कर रहा है उसके लिए मैंने हु बोल दिया। उसका अपना नाम है लेकिन मुझे नहीं पता, उसके लिए मैंने कहा हु इज़ एट द डोर। तो फ़िलहाल मैंने उसके लिए हु कह दिया। आगे से कोई मेरा दोस्त है, वो कहता है कि उमर, तो फिर मैं उसके लिए जाके दरवाज़ा खोलता हूँ। तो उमर के लिए पहले जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है हु, ये क्या होगा? मेरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। क्लियर है बात? तो अगर मैं कहता हूँ कि हु इज़ एट द डोर, सवालिया जुमला है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हु मैंने किसी नाउन के लिए इस्तेमाल किया, आगे से मेरे पास आंसर आता है उमर है, आई उमर, मैं उमर हूँ, मीन्स मेरे लिए दरवाज़ा खोल दो, मैं हूँ उमर। क्लियर? लेकिन उमर के लिए पहले मैंने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था? हु। तो दिस इज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज़ दिस, कोई चीज़ पड़ी हुई है। क्लियर है बात? मैं कहता हूँ कि व्हाट इज़ दिस, और आगे से मेरा दोस्त कहता है कि भाई बुक, दिस इज़ बुक, डोंट यू नो दिस इज़ बुक। क्लियर? तो अब ये जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है किसी चीज़ के लिए, और आगे से मेरे लिए आंसर आ रहा है कि भाई बुक है, पेन है, जो भी चीज़ है, तो डेफिनेटली आगे से मेरे पास नाउन का आंसर आ रहा है। तो मैं नहीं जानता था कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जब नहीं जानता था तो मैंने उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया व्हाट। तो आगे से फिर मुझे पहचान होगी कि भाई दिस इज़ बुक। तो मेरे पास बुक नाउन के लिए जो पहले लफ्ज़ था व्हाट, या क्या होगा हमारे पास? डी, बिल्कुल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और हु भी क्या होगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।